आज हम लोग को क्या सीखना है? आज हम लोग को वही जो ऑब्स्टेकल्स हम लोग सीख रहे थे ना, हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग को क्या निकालना, इक्विवेलेंट। तो पहले तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो। इक्विवेलेंट मतलब होता क्या है? इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्विवेलेंट मतलब किसी के इक्वल काम। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल से ही बना है इक्विवेलेंट। वैसा ही तो किसी के इक्वल कोई मिल जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल देंगे। कैसे? हमारे पास चार लोग काम करने वाले हैं, उन चारों को हमने हटाया और उनकी जगह पे क्या कर दिया, एक मशीन रख दिया। तो वो मशीन क्या कर रहा है? उन चारों के इक्वल काम कर रहा है, तो मशीन को क्या बोलेंगे? मशीन इक्विवेलेंट है उन चारों के। ऐसे हमारे पास चार बल्ब हैं, 10-10 वाट के चार बल्ब हैं। उन चारों को हमने क्या किया, उन चारों को हमने हटाया और एक 40 वाट का बल्ब लगा दिया। 10-10 वाट के चार थे, 40 वाट हुआ। 40 वाट हमने अकेला ही लगा दिया, एक ही। तो 40 वाट वाला उन चारों के इक्वल काम करेगा, तो हमने क्या बोला उसको? ये इक्विवेलेंट है। सिंपल। समझ में आया? तो ऐसे ही अब हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स रहेंगे, तो उनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो रजिस्टर्स कैसे? कभी सीरीज में हो सकते हैं, कभी पैरेलल में भी हो सकते हैं, कभी उनका मिक्स होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है। कुछ ऐसे सर्किट्स होंगे जहाँ पे हम लोग को देख के समझ में आएगा सीरीज में है या पैरेलल में है, या सीरीज पैरेलल कहीं पे मिक्स होंगे तो वो हैं। कुछ हम लोग को देख के समझ में आ जाएगा, और कुछ सर्किट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे हम लोग को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स होंगे, वो हम लोग यूज़ करेंगे। देन एक स्टेप दो स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को क्लियर दिख जाएगा वो सीरीज है या पैरेलल है। क्लियर है? समझ में आया? तो आर इक्विवेलेंट में ही हम लोग को पहले तो बेसिक पढ़ना है। बेसिक में क्या? सीरीज एंड पैरेलल। और उसके बाद इसमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। पहले बेसिक सीखना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ मेथड सीखना है। मेथड्स में हम लोग पोटेंशियल मेथड, इनफाइनाइट नेटवर्क सीरीज या व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हमारे चैप्टर का मेजर पार्ट है। इस पार्ट से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। हम लोग को पहले तो ये निकालना आना चाहिए, फिर आई करंट और पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, इसी से आएगा। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना मस्ट है, फिर उसके बाद हम लोग को हीट एंड पावर निकालना सीखना है। हीट एंड पावर इसी से कनेक्टेड है। तो जब तक हम लोग यही नहीं सीखेंगे तो फिर आगे के हम लोग स्टेप्स, आगे के टॉपिक्स हम लोग को समझ में नहीं आएंगे। हर जगह तो काम ही आएगा। पहले हम लोग सीरीज देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पे क्या होगा? इस पे एक रजिस्टर हमने ऐसा लगाया, ये दूसरा लिया, ये हमने तीसरा, और हमने क्या कर दिया, इनको जस्ट कंबाइन कर दिया। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ये हमारा V वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट फ्लो कर रहा है मतलब आई इन द सेंस क्या? आई मतलब हमने पढ़ रखा है, आई मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं। तो इधर से चार्जेस निकलेंगे तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। सेम ही लोग हैं, चार्जेस मतलब हमारे जैसे लोग। तो जब निकलेंगे तो वो सब के सब कैसे जाएंगे? सब के सब सेम ही जा रहे हैं ना। इधर से कोई जाएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता सेम ही है ना। रास्ता सेम है तो सब सब जगह पे सेम ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, इधर पे हम लोग क्या लिखेंगे? करंट। करंट कैसा होगा? करंट होगा सेम। और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल डिफरेंट होगा। करंट सेम है क्योंकि करंट खर्च नहीं होगा। करंट खर्च मतलब, करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्जेस खर्च नहीं होंगे। जो चार्जेस यहाँ से निकले हैं तो वो वापस से फिर से वापस आ जाने हैं, तो इसके लिए करंट सेम है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी, पैसा, तो खर्च होने वाला है। तो एक जगह पे गया तो कोई पोटेंशियल थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया, फिर आगे गया तो थोड़ा और कंज्यूम हो गया। तो इधर से जा रहा है, इधर कुछ कंज्यूम हो गया, इधर कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ इधर कंज्यूम हो गया, कुछ बचा तो इधर आ गया। तो ये खर्च हो रहा है, इसके लिए कैसा है? ये डिफरेंट है। जो सेम है उसको कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंट है उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना खर्च हुआ है सबको ऐड करेंगे तो जितना हमारे पास था उतना आना चाहिए। हमारे पास 100 रुपये है, किसी ने 50 रुपये खर्च कर दिए, ये दोनों ने 30 और 20 रुपये खर्च किए, तो सबको ऐड किया तो उतना हमारे पास अमाउंट आना चाहिए। अब ये तो हमने रख दिया, बट V इक्वल टू तो आई आर होता है ना। V इक्वल टू क्या? आई आर।
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1, V2 बोले तो I इंटू R2 एंड V3 बोले तो I इंटू R3। ऐसा ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हटा के इनके जगह पे एक ऐसा रखो जो इन तीनों के इक्वल काम करे, उसी को तो हम लोग R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा R इक्विवेलेंट है। ये हमारा अभी भी 20 वोल्ट का बैटरी है, इधर से करंट I जा रहा है। तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट। इधर पे वैल्यू पुट करो तो I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसके लिए, सीरीज के लिए। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लॉजिक समझ में आया। R इक्विवेलेंट मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि मान लो सारे के सारे रजिस्टर सेम है और ऐसे बहुत बार रिपीट हुए हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू आर। क्या लिखेंगे, n इंटू आर। सेम रजिस्टर्स हैं और सब के सब कैसे हैं, सब के सब ऐसा सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट होगा उनका क्या हो जाएगा, जस्ट n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 है तो 2r हो जाएगा, 3 है 3r होगा, तो n है तो nr हम लोग लिख देंगे। सिंपल, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल। इस पे क्या होगा, इस पे हमने एक रजिस्टर लिया, ये हमने दूसरा रजिस्टर लिया, ये तीसरा लिया, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी हमारा 20 वोल्ट का। अब यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे अब देखो इधर से करंट जाना स्टार्ट हुआ, इधर तक ठीक है, इधर तक सेम करंट है, इधर भी आई होगा। जहाँ तक रास्ते डिवाइड नहीं हो रहे था वहाँ तक क्या होगा, वहाँ तक सेम करंट होगा। लेकिन अभी ये क्या, ये तो रास्ते चेंज हो गए, तो इधर रास्ते चेंज हुए तो ये क्या हो जाएंगे, R1 बोल दो, R2 बोल दो और R3। हमारे जैसे लोग, ये चार्जेस मतलब हमारे जैसे लोग, ये क्या किए, जैसे चलना स्टार्ट किए, तो चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे जाके क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। रास्ते ही 3 हो गए ना, रास्ते डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग रास्ते हैं, तो अलग अलग रास्ते मतलब अभी क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो कुछ इस पे चले गए, कुछ इस पे चले गए, और कुछ इस पे चले गए। अब ये क्या होंगे, फिर ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। हम लोग को याद रखना है, हम लोग सीरीज और पैरेलल कैसे बताएंगे। सीरीज और पैरेलल बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि रास्ते सेम है या डिफरेंट है। एक ही रास्ते पे जाएंगे, रास्ता चेंज नहीं हुआ है, करंट जहाँ जहाँ सेम जा रहा है वो सीरीज में होंगे, जहाँ पे डिफरेंट जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे करंट कैसा है, करंट कैसा है, डिफरेंट है, और पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल है सेम। दो टर्मिनल के बीच में दोनों तीनों है, ठीक है। अब जो सेम है उसको तो कुछ करना नहीं है, जो डिफरेंट है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने लिख दिया, बट I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1 हो जाएगा। I2 इक्वल टू वॉट, V बाय R2, और ऐसा I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हमने कॉमन ले लिया, सब में है तीनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये समझ में आया। तीनों में V है तो V हमने क्या किया, जस्ट कॉमन लिया। अब हम लोग का फिर से वही काम, ये तीनों को हटाओ और इनकी जगह पे एक ही रख दो, और वो इन तीनों के इक्वल काम करना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट बोलेंगे। मतलब ये तीनों रजिस्टर हटा दिया और उनकी जगह पे एक ही लगा दिया। बैटरी अभी भी वही है, अब बैटरी वही है तो फिर करंट अभी भी वही जाना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यही वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दो। तो हमने क्या रखा, V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सिंपल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी वॉट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसा लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है।
और ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। हम लोग को ये याद रखना है करंट कैसा है, डिफरेंट है। पैरेलल पे करंट डिफरेंट होगा, सीरीज और पैरेलल हम लोग इसी से पहचानेंगे। ये जो टॉपिक है एकदम अच्छे से समझना है आपका। ये जितना इस चैप्टर पे आप पढ़ने वाले हो, सेकंड चैप्टर पे सेम चीज़ें आप कैपेसिटेंस के लिए पढ़ोगे, जस्ट फॉर्मूला उल्टा होगा, ठीक है। आपको डबल से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक जगह पे अच्छे से पढ़ लिया है तो सेम चीज़ें आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। थर्ड वाले चैप्टर पे आपने जो पढ़ा है, आपने यदि ढंग से पढ़ लिया तो जितने भी मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये सीरीज पैरेलल नॉर्मल हो या कोई सा भी मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हो, ये सारा का सारा आप सेकंड चैप्टर पे वापस फिर से अप्लाई करोगे। क्लियर। उधर पे जैसे हमने बोला सेम रजिस्टर्स हैं और n टाइम्स रिपीट हुआ तो n इंटू आर हम लोग कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी सेम ही रजिस्टर रहे, सेम ही रजिस्टर रहे, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है और कई बार रिपीट हुए हैं। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, आर बाय एन। ये हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जब हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो एक का मैग्नीट्यूड है आर और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा। एन मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितने बार वो रिपीट हुआ है, और आर मतलब किसी एक का मैग्नीट्यूड है, जस्ट हमने ऐसा लिख दिया। कभी मान लो हमारे पास दो ही रजिस्टर रहे, दो ही रजिस्टर हैं, एक है R1 और एक है R1 और एक है R2, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो फिलहाल अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल वाले, सीरीज पैरेलल देन मिक्स, और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, थोड़े से आगे मेथड सीखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहले एकदम बेसिक से लेते हैं, एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन। ये हमारा 2 ओम, ये हमारा 4 ओम, इसको बोल दिया हमने बी और इसको बोल दिया हमने ए। कभी भी आपको बोलेगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको किसी दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा। तो ये एक चीज़ याद रखो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालने बोला है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या आना चाहिए, बैटरी आना चाहिए। आपको ए और बी के बीच में बोला तो आप ए और बी के बीच में ही बैटरी लोगे। सर्किट कितना भी बड़ा रहे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको बोला इन दो पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसी के बीच में बैटरी जस्ट एज्यूम कर लेना है, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी बोला तो ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। अभी तो ये सिंपल है, तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, हमने बैटरी एज्यूम कर लिया, तो बनाना नहीं है आपको। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो R1 प्लस R2 होगा, एकदम सबसे बेसिक, तो बच्चे भी बताएंगे। ये कितना है, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। दोनों को हमने जस्ट क्या कर दिया, 4 और 2 6, जस्ट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर देखो आगे पैरेलल है, तीनों हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। इसको बोला 6 ओम, इसको बोला 3 ओम और इसको बोला कितना, 2 ओम, और इनको हमने एक बैटरी से ऐसा जस्ट कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल है। कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है, इधर से करंट जा रहा है आई, इधर पे गया तो इधर पे डिवाइड हो गया, I1 I2 और ये I3। जहाँ पे रास्ते डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पैरेलल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये क्या आएगा, आप रख दो जस्ट वैल्यू, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम लिया 6 आया, सॉल्व करोगे तो आपको आर इक्विवेलेंट, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये भी ध्यान रखो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, 1 बाई 1। तो जब भी आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो जस्ट रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। पैरेलल के केस में आपको ये ध्यान रखना है, आप जो निकालोगे तो वो 1 बाई आर इक्विवेलेंट होगा। तो आपको चाहिए क्या, आपको 1 बाई आर इक्विवेलेंट तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो जस्ट उसको रेसिप्रोकेट करना। अब यहाँ पे तो 1 बाई 1 है, तो आप कुछ भी करोगे तो उतना ही आएगा, सिंपल। अब देखो हम लोग थोड़ा सा मिक्स करते हैं, सीरीज और पैरेलल को क्या करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। इसको अभी वैसे ही रहने दो, ये हमारा, ये जैसा है इसको वैसा ही रहने दो, इसको 6 रखा, इसको 3 रखा, इसको 2 रखा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कुछ अलग से और ऐड कर दिया। यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे कितना, इधर पे 2 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट क्या, आर इक्विवेलेंट इन तीनों का हम लोग को पता है, अभी हमने जस्ट निकाला है।
632 का कितना आएगा 1 आएगा, अभी हमने जस्ट निकाला है। तो इसका तो हमें पता है, इसका तो हमने रख दिया कितना 1 ओम। तो पहले ग्रुप वालों को सॉल्व कर लेना है। इधर से करंट जाएगा, इधर से आई गया तो इधर तक तो आई ही जा रहा है, इस पे आई जाएगा, इधर पे चेंज होगा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। अब इधर से करंट निकलेगा तो इधर पे वापस आई आएगा। ये भी याद रखो, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है। जितना करंट निकलेगा, जितना करंट बैटरी से निकला है, बैटरी को वापस उतना करंट जाएगा भी। करंट मतलब क्या, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्जेस कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ना तो हम लोग उनको बना सकते हैं ना तो उनको कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो जितने चार्जेस बैटरी से निकल गए हैं तो रिटर्न होके उतने ही आ जाएंगे, करंट जितना गया उतना रिटर्न होके आ जाएगा। तो इधर से निकला कितना था, क्या निकला, आई निकला। तो जब ये जाएगा तो वापस फिर क्या आना चाहिए, वापस आई आना चाहिए। जो करंट बाहर गया है वही करंट इन भी होगा। तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये हर जगह पे यूज होगा। किरचॉफ में भी हम लोग देखेंगे, जहाँ से जो करंट डिवाइड हुआ है, जहाँ पे जितना गया है तो सेम मिलके वही बनना है। अभी ऐसा भी होगा, यहाँ से बहुत सारे लोग गए, रास्ते डिवाइड हुए तो अलग अलग हुए और आगे जाके फिर से मिल जाए। तो इधर यदि I1 प्लस I2 पे ब्रेक हुआ है तो आगे जाके वही I1 प्लस I2 मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गई, ये पैरेलल है। अब पैरेलल के बाद हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इन तीनों को हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, ये 1 बन गया। फिर आगे ये हमारे पास 2 पहले से है, इधर पे क्या, इधर पे 2 पहले से है, और ये बैटरी। अब तो ये क्या हो गया, अब तो सीरीज हो गए। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना अभी हो गया 5 ओम। सबको हमने क्या कर दिया, जस्ट ऐड कर दिया, सिंपल, समझ में आया। देखो इसी पे देखते हैं हम लोग। अब बिना देखे ही आपको जस्ट पेन पेपर नहीं लेना है, आपको जस्ट ऐसे ही बता देना है कितना होगा। ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम। इधर अगेन ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। आगे बढ़े, इधर पे क्या, ये 6 है, ये 3 है। तो 6 एंड 3 का कितना होता है, 2 होता है। 6 3 2 का भी हमने पढ़ा, इसका क्या होता है, 1 होता है। और ये 6 3 2 का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट कितना, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। ये समझ में आया या नहीं। ये तीनों पैरेलल हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है। इधर से करंट जाएगा तो इस पे डिवाइड होगा, ये दोनों भी पैरेलल होंगे आपस में। इधर से करंट जा रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये तीनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट पहले हमने सॉल्व किया, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला और इन दोनों का निकाला। 6 एंड 3 का 2 होता है। अब 1/6 प्लस 1/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। या तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 कर लो। आप इधर से करोगे, इसके लिए आप सॉल्व करो R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यदि आप करते हो तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना आएगा, 18/9। तो ये कितना आया, ये 2 ओम आएगा। आप सॉल्व करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो 6 एंड 3 का 2, 6 3 2 का 1, ये 6 3 2 का 1 आया, बराबर। अब सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे सीरीज में आ गए। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें, नो प्रॉब्लम। अब और देखो, आपको कभी ऐसे आ जाए सीढ़ी वाले प्रॉब्लम्स, पहले इतना ही ले लो, एकदम से सिंपल वाला समझ लो, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। हमने बोला ये है हमारा 2 ओम, इसको बोला हमने 3 ओम, इसको हमने बोला 1 ओम, इसको बोल दिया हमने कितना, 3 ओम, बराबर। इधर भी आप बोल दो ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। आपको ये ए बोल दिया, आपको ये वाला बोल दिया बी है। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट। तो पहले तो इन क्वेश्चंस को समझ लो। कभी ये ऐसे सीढ़ी वाले दिखे, कभी इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इनफाइनाइट वाले भी हम लोग सीखेंगे, पहले इसको समझ लो। अभी आपको देखना है, पहले तो इनके बीच में बैटरी होगा, ऐसा जस्ट अजूम कर लिया। आप ऐसा लगाओ पॉजिटिव साइड उधर या तो नेगेटिव साइड, ऐसा जस्ट चेंज कर लो। यहाँ से देखो, पहले करंट फ्लो करवाओ, करंट फ्लो करवाना है। यहाँ से करंट निकल रहा है आई,
इधर तक तो आ ही जा रहा है, बट ये क्या मिल गया, ये जंक्शन मिल गया। तो जहाँ भी जंक्शन आएगा तो करंट को ब्रेक होना पड़ेगा। करंट क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। करंट मतलब चार्जेस ब्रेक हो जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। भाई 50 लोग जा रहे हैं, रास्ता जाके आगे डिवाइड हो गया है, तो उनकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसी को इस रास्ते से जाना है, किसी को इससे जाना है, दोनों ओपन है, कोई कहीं भी चला गया, कोई कहीं भी चला गया। लेकिन यही दोनों रास्ते आगे जाके फिर से मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो उनको वापस से कंबाइंड होना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो यहाँ पे तो उनके पास चॉइस है ना अलग होने का। तो इधर पे चले गए, ये I1 है और ये क्या है, ये I2 है। इसको हमने बोल दिया क्या, ये I1 और ये वाला क्या है, I2 है। अब ये I1 गए इधर से, तो इधर भी क्या जाना चाहिए, I1 ही जाना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना उनको जाने के लिए। इधर जाएंगे तो इधर पे I1 ही जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ से देखो, इस जगह पे यहाँ पे ब्रेक हुए थे, यहाँ पे अलग अलग हो गए थे, लेकिन अभी इधर से I2 वाले आ गए, इधर पे I2 वाले आ गए, और इधर पे कौन, इधर पे I1 वाले आ गए। मतलब इधर पे 50 लोग गए तो 20 इधर चले गए, 30 इधर चले गए, तो इधर से 30 रिटर्न आए, इधर से 20 रिटर्न आए। अब इस जगह पे तो वापस मिल जाएंगे ना, रास्ते फिर से आके कंबाइंड हो गए। तो कंबाइंड हुए तो इधर क्या निकलना चाहिए, इधर क्या निकलना चाहिए, इधर आई निकलना चाहिए। क्यों, क्यों आई निकलना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले ही डिस्कस किया ना, जो करंट बैटरी से निकलेगा वही बैटरी को जाना भी चाहिए। घर से जितने लोग निकलेंगे घर को उतने लोग वापस आएंगे, यहाँ से जितने लोग निकलेंगे वापस घर से निकले तो उतने ही लोग घर पे आएंगे। सुबह सब निकल गए, कभी कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज। जब शाम होते होते फिर वापस सब के सब आ गए, तो जितने घर से निकले उतने घर पे वापस आ गए। ये बैटरी इनका घर है, इधर से निकले, घूमे फिरे और वापस आ गए, सिंपल। अब देखो आपको क्या देखना है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल, तो जिनमें सेम करंट गया होगा वो सीरीज में होंगे। तो ये तो सेम करंट वाले हैं ना, इन तीनों पे I1 जा रहा है, तो ये क्या है, ये सीरीज है। सीरीज में 3, 2 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमने 6 रख दिया, ये हमारे पास क्या था, 3 था, ये है 2 और ये है क्या, ये है 2। अब फिर से देखो, ये तो जंक्शन था ना, ये तो यही वाला जंक्शन है। इधर तो करंट ब्रेक हुआ था, इधर पे क्या गया था, I1 गया था, इधर पे क्या गया था, I2 गया था। ये तो ब्रेक ही हुआ था ना। तो जहाँ पे ब्रेक हुआ है, अभी इस पे क्या है, इस पे I1 है और इस पे I2 है। हमने पहले ही बोला है जहाँ पे डिफरेंट करंट रहेगा, डिफरेंट करंट मतलब क्या, वो कैसे होंगे, पैरेलल पे होंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल। तो पैरेलल को सॉल्व करोगे तो 6 और 3 का कितना, 6 और 3 का हमने पहले ही सॉल्व किया, इधर 6 और 3 का कितना 2 आए। तो हमने इसको फिर वापस बनाया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास कितना 2। अभी कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, सिंपल। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, जस्ट सीखते रहो। इधर देखो, इधर पे हमने और भी रजिस्टर ले लिए, ये है 3, ये है 3, ये 3, ये 3, 2, 2, इसको खाली 1 बोल दो। इधर पे आप इधर भी 2 ले लो, इधर पे आप 2 ले लो, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। अभी हम लोग देख के ही बता सकते हैं, कहाँ से सॉल्व करेंगे। ये कितना भी बड़ा रहने दो, आपके घर तक भी जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व होगा। कहाँ पे जाएंगे हम लोग, एकदम लास्ट में जाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पे जंक्शन है, इधर पे करंट ब्रेक होगा, तो जो करंट इधर जाएगा, जो चार्जेस इधर चले गए, तो इस पे भी जाएंगे, इस पे भी जाएंगे, इस पे भी जाएंगे। तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों सीरीज में होने चाहिए आपस में। ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में क्या, आपस में सीरीज। फिर जो सीरीज में आ गए, ये 6 आया ना, अब इधर पे अलग करंट जा रहा है, इधर पे अलग करंट जा रहा है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब 6 और 3 पैरेलल हो गए, तो 6 और 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये वापस 2 है, इनका इक्विवेलेंट 2 आ गया, फिर ये भी 2 है, तो फिर से वापस 6 बन गया सीरीज में। फिर वापस 3 के साथ पैरेलल, तो 2 आया, फिर से वापस 6 हुआ, फिर से 2 आया, फिर से वापस 6 आया। लॉजिक समझ में आया। पहले एकदम लास्ट में जाओ, लास्ट वाले सारे क्या होंगे, सीरीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले के साथ, अपने सामने वाले के साथ पैरेलल, फिर वापस सीरीज, फिर वापस पैरेलल, फिर वापस सीरीज, फिर वापस पैरेलल। तो ऐसा सीरीज पैरेलल ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है।
बताने की जरूरत पड़ेगा या कर लोगे? इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, लास्ट से एकदम सॉल्व करना ये तीनों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, फिर वापस सीरीज हो जाएगा, फिर वापस पैरेलल, फिर वापस सीरीज, फिर पैरेलल। तो ये है 6, 6 और 3 का 2 आएगा, तो इधर तो 2 आ गया ना, फिर ये 2 सब मिला के 6 हो गया, फिर 6 और 3 का 2 आया, फिर वापस से 2 मिला के 6 हुआ, फिर वापस से 3 के साथ क्या हो गया, पैरेलल, देन वापस से क्या हो जाएगा, 6। सिंपल, समझ में आया? करंट सब जगह ब्रेक होगा ना, इसके लिए ये जंक्शंस हैं, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, करंट फ्लो करना आना चाहिए। समझ आया या बताना पड़ेगा? यशस्वी, अच्छा छुप के नहीं बैठो, ऐसा टेबल रखो इसके पास, ऐसा टेबल पे रखो मोबाइल। हाँ अभी बराबर दिख रही हो, मैं भी छुप जाऊंगा नहीं तो मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, फिर आवाज भी नहीं आएगी मेरी। हो गया, समझाइए, बताना पड़ेगा ये समझ में आ गया? जस्ट ट्राई करना, इसको नहीं आता है तो फिर ये करो, मैसेज करो मेरे को। और ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कॉन्सेप्ट्स, तो वो आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो करंट निकलेगा वही करंट वापस आएगा। जंक्शन आया तो ब्रेक हुआ तो वापस से जंक्शन आएगा, इधर पे ब्रेक हुआ तो वापस से तो कंबाइन होंगे ना, एक जगह पे ब्रेक होंगे, दूसरी जगह पे क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। क्लियर है? फिर एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, चार्जेस जा रहे हैं, चार्जेस जा रहे हैं, अब उनको तो रिटर्न आके घर ही जाना है, चार्जेस घर से बाहर निकल गए, उनको घर पे रिटर्न आना है, तो अब वो जा रहे हैं, तो उनको जिधर पे रास्ता नहीं रहेगा तो उधर जाएंगे नहीं, जिधर पे कंप्लीट रास्ता नहीं, जिधर पे जाके वो घर पे नहीं लौट सकते हैं, उस रास्ते पे वो जाएंगे ही नहीं, और यदि चले गए हैं तो फिर वो रिटर्न आ जाएंगे। मतलब हम जा रहे हैं, हम भी वैसे ही करते हैं ना, हम लोग ऐसे गए, कोई ब्रिज मिल गया तो ब्रिज के ऊपर हम लोग चढ़ तो गए, लेकिन अभी पता चला कि आगे ब्रिज ही टूटा हुआ है, तो चले गए, तब भी हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग को पहले ही कोई बता देता ब्रिज टूटा हुआ है, आगे रास्ता नहीं है, तो हम लोग जाते ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक, जिधर पे रिटर्न आने का रास्ता नहीं है, जो घर को कनेक्ट नहीं हो रहा है, उधर पे चार्जेस जाएंगे ही नहीं। घर मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं हो रहा तो उधर पे जाएंगे ही नहीं, या तो जा रहे हैं तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, उनको जब दिखेगा कि अरे रास्ता ही नहीं है तो फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे। सिंपल। तो अब इसी के लिए, इसी को हम लोग समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है ऐसा कुछ, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। इधर पे हमने सब जगह पे 2 ले लिया है, इधर पे भी 2 ले लो, इधर पे भी 2 ले लो। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में आपको क्या बोल रहा है, आप आर इक्विवेलेंट निकालो। तो पहले ही मैं बोला कि आपको जिनके बीच में बोलेगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आप उनके बीच में क्या एज्यूम करोगे, बैटरी एज्यूम करोगे। सिंपल। तो अभी यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको बोल रहा है ए और डी के बीच में आपको बताना है आर इक्विवेलेंट कितना। तो आपको बैटरी कहाँ पे लेना पड़ेगा, ए एंड डी के बीच में। तो ये इसका जस्ट देख लो, मैं जस्ट डायग्राम ही बना देता हूँ, ऐसा समझो, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है। तो इनके बीच में ऐसा बैटरी बना दो, ये हमारा बैटरी है ऐसा, और ये कुछ ऐसा है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। अब ये तो बैटरी है ना, इधर से करंट निकला, इधर से आई निकल गया, तो ये करंट इधर से जा रहा है, इधर पे क्या आएगा, इधर पे आई आएगा। ये क्या मिल गया, इनको जंक्शन मिल गया, चार्जेस जा रहे हैं, इधर पे क्या मिला, इधर जंक्शन मिल गया। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे जंक्शन मिलेगा तो वहाँ पे ब्रेक होंगे, तो इधर पे ब्रेक हुए, तो ये क्या बन गया, ये है हमारा I1 और ये हमारा क्या I2। आई ब्रेक हो गया किस पे, I1 और I2 पे। अब ये I2 वाला इधर आ गया है और I1 वाला इधर जाएगा, तो I1 वालों को फिर से एक जंक्शन मिल गया, I1 वालों को क्या मिला, फिर से वापस एक जंक्शन मिला। तब उनके पास 2 रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं।
लेकिन ये बताओ क्या ये इधर साइड जाएंगे, सी के साइड जाएंगे क्या? अभी दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो सी पे जाना चाहिए क्या? सी के पास जाएंगे ये? सी के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये हमारे सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा, इस पे करंट नहीं जाएंगे। क्यों? करंट मतलब चार्जेस, चार्जेस इस पे नहीं जाने वाले। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, यदि रिटर्न आने का रास्ता नहीं है या वो रास्ता घर से कनेक्टेड नहीं है तो उधर पे चार्ज जाएंगे ही नहीं। तो इधर जब चार्ज गए ही नहीं मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं गया। करंट नहीं गया मतलब इसको आप रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 4-5 बल्ब लगा के रखे हैं और एक बल्ब में करंट ही नहीं जा रहा है, वो यूज का ही नहीं है। करंट नहीं जा रहा मतलब आपके लिए तो काम का नहीं है ना वो, तो आप उसको लगा रहने दो या उसको जस्ट निकाल के रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने निकाल के रख दिया। तो इधर पे क्या जाना चाहिए फिर, इस जगह पे क्या जाना चाहिए? I1 ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर तो डिवाइड ही नहीं हुए ना, इधर कोई गया ही नहीं, जो गए थे वो भी लौट के आए, तो सबको इधर से इधर ही आना पड़ेगा। सिंपल है, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, इधर तो गया ही नहीं। अब इधर I2 वाले हैं, I2 को भी यहाँ पे क्या मिल गया? जंक्शन मिल गया। उधर से भी जो चार्जेस आए इधर क्या मिला? जंक्शन मिल गया। तो क्या ये चार्जेस इधर जाने वाले हैं क्या? इधर जाएंगे क्या? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, रिटर्न आने का रास्ता नहीं होगा या आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होगा, इनको आना यहाँ पे, ये इनका घर है जी, इधर से जाके वापस इनको यहीं पे आना है। तो इधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आगे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, रास्ता ही नहीं है। तो ये इधर जाने वाले नहीं है, पूरे के पूरे चार्जेस क्या हो जाएंगे? इधर आ जाएंगे, मतलब पूरा करंट इधर आ गया। I2 घूम के इधर आ गया, I1 घूम के इधर आ गया। तो इस पे जब कोई करंट ही नहीं गया है तो इसको आप हटा दो, रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पे बल्ब लगा हुआ है लेकिन उस बल्ब में करंट ही नहीं जा रहा है, तो क्यों फालतू लगा के रखोगे? हटाओ उसको, सिंपल। तो अब हमारे पास ये दोनों नहीं है, अब हमारे पास कितना बचा? हमारे पास जस्ट अभी हमारे पास इतना बचा। ये क्या है? ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। इधर भी क्या है? 2 और इधर क्या है? 2। तो ये दोनों अभी कैसे होंगे? ये दोनों, उन दोनों पे I1 जा रहा है। अभी ध्यान से देखो, ये I1 है, ये भी I1 है, इन दोनों ब्रांचेस पे I1 गया है, इन दोनों ब्रांचेस पे I2 गया है। तो ये I2 वाले हैं और ये I1 वाले हैं। हमने क्या क्या सीखा है? जहाँ पे सेम करंट जाएगा तो कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। करंट चेंज हुआ तो पैरेलल होंगे। तो ये तो सीरीज हो गए ना, ये सीरीज है और ये दोनों भी सीरीज होंगे। तो सीरीज और सीरीज 2+2, ये 2+2, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा आपको, ऐसा मिलने वाला है। ये हो गया कितना? 4 और ये हो गया 4। इधर पे 2 ऑलरेडी है, इधर पे 2 ऑलरेडी है। अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि एक में I1 जा रहा है और एक में I2। इधर पे I1 जा रहा है और इधर पे I2 जा रहा है। इधर पे I1 है और इधर पे क्या है? इधर पे I2 है। तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। मेरे साइड लाइट गया था अभी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये जस्ट पैरेलल होंगे। पैरेलल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना होगा? 16 अपॉन 8 कितना आया? 2 आया। अब ये 2 हो गया, मतलब सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ऐसा। इधर पे क्या है? 2 है, इधर पे क्या है? 2 है और इधर पे क्या है? 2 है। तो R इक्विवेलेंट कितना? अब तो ये सीरीज में हो गए ना, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट कितना आया? 6 ओम। क्या क्या हमने सीखा? ये जो हम लोग सीख रहे हैं तो इनको जस्ट कॉन्सेप्ट्स को आप याद करके रखो, नोट डाउन करके रखो। जो करंट बाहर निकला है वही करंट बैटरी को वापस मिलेगा। कोई रास्ते नहीं है, रिटर्न आने के लिए रास्ता नहीं है तो उधर लोग जाएंगे ही नहीं, और चले गए हैं गलती से तो फिर रिटर्न आ जाएंगे। और जिधर पे वो कोई गया ही नहीं, जिधर पे करंट नहीं जा रहा है तो वो फिर किसी काम का है ही नहीं, उसको जस्ट हटा दो। वो फालतू में लगा हुआ है कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए, उसको हटा दो तो फिर चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। मतलब इन दोनों को हमने हटा दिया, इसको और इसको हटा दिया, तो फिर चीज़ें इजी हो गई ना। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में ये दोनों पैरेलल, फिर आपस में सारे सीरीज हो गए। क्लियर? समझ में आया? चलो देखो, सिंपल सा। अभी ऐसा सर्कल है और ऐसा, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी। इधर पे है, इधर पे है 2R, इधर पे है कितना? 2R।
ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, देखो इसका क्या होगा आर इक्विवेलेंट, ये दोनों कैसे हैं पहले तो बताओ क्या होंगे, ये सीरीज होंगे कि पैरेलल, पैरेलल होंगे ना, कैसे पता पैरेलल, इधर से करंट गया आई तो कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट चला गया इधर I1 I2, इस पे I1 जा रहा है, इस पे I2 जा रहा है, मतलब क्या होंगे पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ये 2R है और ये क्या है, ये 2R है, तो 2R सेम रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, R बाय N यूज करते हैं। आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन, तो आर मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 2R, कितने बार रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो ये हमने 2 लिख दिया, ये 2 खत्म, तो क्या बचा हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर आएगा। एक ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे बोला आर, इधर पे बोला आर, इधर पे बोला आर, इसको कनेक्ट कर दिया इधर ए और इधर पे बोल दिया बी। ये जो आर आर ये सब लिखे रहते हैं ना, ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं, इनके जगह पे नंबर दिया जा सकता है लेकिन नंबर नहीं दे रहे हैं, वो जस्ट वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं, तो वेरिएबल से डरना नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई कर दो और आएगा। देखो यहाँ से अब पहले तो ये देखना है ये सीरीज में है कि पैरेलल पे है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से आई निकला, ए और बी के बीच में बैटरी है, आई निकला तो इधर पे ब्रेक हो गया ना, इधर पे I1 हो गया और इधर पे क्या, इधर पे I2 हो गया, तो इसके पास तो I1 आएगा ही आएगा, इसके पास भी क्या जाना चाहिए, इसके पास भी क्या जाना चाहिए, I1 ही जाना चाहिए। क्यों कि जो चार्जेस इधर आ गए तो उनके पास तो घर जाना है ना, ये इनका ये इधर पे बैटरी है, बैटरी मतलब चार्जेस का घर, हम लोग घर से निकलेंगे तो घर को तो वापस आएंगे, तो ये घर से निकल गए हैं, वापस से इनको घर ही जाना है, तो इधर पे जो आए तो इनको तो रिटर्न जाना है ना, तो I1 और इस पे क्या जा रहा है, इस पे I2 जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, ये जंक्शन है, यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, I1 और I2 वाले क्या होंगे, यहाँ पे फिर से कंबाइंड होंगे, तो कंबाइन हुए तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यहाँ पे I जाना चाहिए, I निकला था यहाँ से, इधर से I निकला था, इधर पे वापस I इन हो गया, I आउट I इन, जो चार्ज निकले थे वही चार्ज बैटरी को वापस मिल गए, तो ये दोनों सीरीज है ना, और इसके साथ ये पैरेलल, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बना दो, ये हमारा R और ये हमारा कितना 2R, ये है 2R और ये है R, और ये हमारा A था, ये हमारा B था। अब ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि इधर पे क्या है, इधर पे I1 है और इधर पे I2 है, I1 I2, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/R प्लस 1/2R, पैरेलल पे है तो यह 1/R प्लस 1/2R, या तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, दो ही है और पैरेलल है, तो क्या करेंगे R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, ऐसा ही लिखेंगे, कितना आएगा 2R इंटू R स्क्वायर 2R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3R, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/3R, एक R कैंसिल हुआ तो कितना आया 2/3R। ये समझ में आया या कोई प्रॉब्लम इसमें?